खुशामदीद नाज़रीन, इस वक्त मुंबई के बांद्रा के इलाके में जो उर्दू किताब का मेला लगा है, आज यहाँ पर हम आए हैं। ये मेला जो है गुज़िश्ता 8 तारीख से गालिबन शुरू 6 तारीख से गालिबन शुरू है और 14 तारीख तक ये मेला चलने वाला है, उर्दू किताब का मेला। और अभी कुछ दिनों पहले आप मुंबई में अगर रहते हैं या मुंबई के एतराफ़ में कहीं रहते हैं तो सबको पता है कि मुंबई का सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो मखदूमी माहिमी के उर्स पर लगता है, जो सालाना उर्स होता है। हाल फिलहाल में ही मखदूम माहिमी सरकार का, जो जिन्हें कुतुब कोकन कहा जाता है, मखदूम माहिमी सरकार की मज़ार पर पुलिस ने चादर पेश की, वहाँ उरूस शुरू हुआ और फिर उसके बाद एक तवील अरसे 7 तारीख तक गालिबन कल तक वहाँ पर मेला लगा था। आज ये किताब मेला यहाँ पर शुरू हुआ है और जब हम यहाँ पर आए तो हमारी नज़रें जब किताबों को तलाश कर रही थी, जब हम किताबों का मुताला कर रहे थे, हमारी नज़र एक ऐसी किताब पर गई जो हमारी ज़िंदगी में गुज़िश्ता 40 साल की ज़िंदगी गुजर चुकी है और वो पहली मरतबा वो किताब हमारी नज़र में आई। नाज़रीन, उसी किताब के मुतालिक आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस बुक डिपो के, इस किताब घर के मालिक यहाँ पर हैं, इनसे जानना चाहेंगे हज़रत वो किताब, वो नायाब नुस्खा जो इस वक्त आपके पास है वो क्या है? हमारी ऑडियंस को, हमारे नाजरीन को क्या बताना चाहेंगे मखदूमी सरकार से रिलेटेड, उनसे वाबस्ता वो कौन सा नुस्खा है जो आप आज बताना चाहेंगे? देखिए, मैं अब्दुल समद दिल्ली से MR पब्लिकेशन से आया हूँ और मखदूम अली माहिमी सरकार की जो तफसीर माहिमी के नाम से किताब थी, जो अरबी में छपी थी और पूरे गल्फ़ में पढ़ाई जाती है, वो सिलेबस में, वहाँ के जो तालीमी सिलेबस है उसमें पढ़ाई जाती है, पूरे गल्फ़ के अंदर पढ़ाई जाती है अरबी में। उसका 600 बरस के बाद उर्दू तर्जुमा हुआ, जिसको हबीबुल बशर खैरी साहब, जो कि म्यांमार रंगून में रहते थे, उन्होंने उसका उर्दू तर्जुमा किया और अल्लाह का शुक्र है कि इसे मुझे शाये करने की तौफीक अता की। मैं इसकी 7 जिल्दें अभी तक शाये कर चुका हूँ और ये जो है पहली जिल्द जो है सूरह फातिहा है, दूसरी सूरह बकरा है और फिर आगे की जिल्दें जारी हैं। सूरह मरियम तक 7 जिल्दें मुकम्मल हो चुकी हैं। आगे का काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। अगले 3 महीने के अंदर मुकम्मल कुरान जल्दी शाये होकर जाएगा। 7 जिल्दें इस मेले के अंदर यहाँ मौजूद हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। सूरह फातिहा पहली जिल्द है ये, और ये सूरह फातिहा की पहली जिल्द, जिसके अंदर हमने शुरू के अंदर इसको यहाँ मुंबई के अंदर एक हमारे यहाँ एक बहुत ही मुहिब्बे मखदूम साहब हैं, कैप्टन अब्दुल सत्तार पागरकर साहब, जिन्होंने जुनून की हद तक इस किताब को वो किया और हमने उनका माहिमी साहब के कलमी नुस्खा जो है, जो उनके हाथ से लिखी हुई है तहरीर, हमने सूरह फातिहा की जो तफसीर है अरबी के अंदर, हमने उसको भी इसके अंदर अक्स उठा के शाये किया। और इसी तरह मखदूम अली माहिम साहब के हाथ की लिखी हुई एक सूरह फातिहा भी उनके हाथ की लिखी हुई है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। जी जी जी, मैं दिखा रहा हूँ आपको जी। ये हमने इसको गोल्ड में छापा है। ये मखदूम साहब के अपने दस्त मुबारक से लिखी हुई सूरह फातिहा है जी। इसको हमने एहतियातन इसको गोल्ड में छापा है ताकि वो सुनहरी हरफों में लिखा गया कुरान के, या और आपको हमने और सुनहरी करने की कोशिश की और आवाम को, उसके बाद यहाँ से तफसीर शुरू हो जाती है पूरी। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि लोग सुनहरे अल्फाजों में तारीख़ लिखेंगे, सुनहरे लफ्ज़ों में उस बंदे का नाम लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस पब्लिशर्स ने जिस तरह से हज़रत मखदूम माहिमी के दस्ते मुबारक से जो सूरह फातिहा लिखी गई थी उसे सुनहरे अक्षरों में लिखा है। जी हाँ भाई, और क्या बताना चाहेंगे? देखिए, यहाँ चूँकि कैप्टन अब्दुल सत्तार पागरकर जो कि पहले बॉम्बे सेंट्रल में रहते थे, पहले वो बॉम्बे सेंट्रल में रहते थे और अब जो है वो चले गए हैं नवी मुंबई में। इस वक्त वो तकरीबन 95 बरस की उनकी उम्र है और इस काम को जुनूनियत की हद तक उन्होंने जो है वो सन 2004 से इसको कंप्लीट करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2018 में जब मेरे ज़िम्मे आया काम, तो इसे मैं 7 जिल्द तक ले आया हूँ। बाकी काम भी इंशाल्लाह जल्द जारी है और फ़ौरन ही मैं जो है वो आवाम की खिदमत में ही पेश करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे ये सादत नसीब करे कि इस किताब की बाबरकत से मुझे मेरी सेहत अता करे और जो है वो मुझे यहाँ जो है मैं आवाम की खिदमत करता रहूँ। भाई, ये जो आज मुंबई के अंदर या मुंबई के कोकन के अंदर जो मुहिब्बे मखदूम सरकार है, वो लोग अगर आपसे रब्ता करना चाहे तो कैसे रब्ता करेंगे? और दूसरी बात कि अगर वो ये 7 जिल्दें हदियतन अगर आपसे लेना चाहे तो इसका क्या हदिया होगा? देखिए, इसको मैंने 500 रुपये फ़ी जिल्द रखी है, 3500 रुपये इसका हदिया है। इसको हम रियायतन 2800 रुपये में लोगों को देते हैं और इसे मैं दिल्ली से, मेरा इदारा है MR पब्लिकेशन, मैं अपना विजिटिंग कार्ड आपको इस पर देना चाहूँगा जी। MR पब्लिकेशन मेरा ये विजिटिंग कार्ड है, इसको माफ़ कीजिएगा जी जी जी।
आप हमें फ़ोन करके किताब मंगा सकते हैं। हम सीधे डायरेक्ट आपको जो है वो डाक से इसको किताब को क़ारीन तक पहुंचाते हैं और हम हिंदुस्तान भर के मुतादिद शहरों के अंदर हमने इस किताब को पहुंचाया है। हमने मुतादिद, जैसे औरंगाबाद है, इससे पहले वानमबाड़ी एक तमिलनाडु के अंदर एक हुआ, तो वहाँ बहुत सारे लोगों ने इसको हाथों हाथ कबूल किया और अहले इल्म हज़रात ने इसे बहुत जो है वो लिया। अभी तक ये मेरे हाथ में 7वीं जिल्द है ये इसकी। जी हाँ, ये 7वां नंबर इसमें आ रहा है ये, और ये जो है सूरह मरियम तक हमारी आ चुकी है। ये जिन जिन सूरतें ये हैं हमने इस पर, और ये हमने साटन के कपड़े के अंदर इसको बाइंड किए ताकि ये मजबूत रहे और कमोबेश देर पा इसमें क़ायम रहे, क्योंकि जो लोग कुरान पाक और तफासिर ख़रीदते हैं वो बार बार नहीं ख़रीदते हैं, ताकि घर के अंदर उनके जो है वो मजबूत रहे, और हमने बहुत हाई क्वालिटी में इसको मेंटेन करने की कोशिश की है। सो नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पर एक शेर मेरे जहन में नाज़रीन आ रहा है कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो बड़े हैं बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। मखदूम सरकार की, मखदूम माहिम की वो ख़ास बात है जिन्हें माँ की दुआओं से विलादत मिली, और मुंबई में आज उनकी मज़ार माहिम में है, वहाँ पर वो मदफन है, और उनके मुहिब्बान, उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले बेशुमार लोग हैं। ये पैगाम जब उन तक पहुँचेगा इस वीडियो के ज़रिए से, उम्मीद है कि वो लोग इनसे राब्ता करेंगे और इस किताब का मुताला करने के लिए, इस तफसीर को पढ़ने के लिए वो इनसे राब्ता करेंगे। 2800 रुपये फ़ी हदिया ये 7 जिल्दों का रखा गया है। और मैं नाज़रीन आपसे भी कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि अगर आप मुहिब्बे मखदूम सरकार है तो यहाँ पर आएँ, इनके नंबरों पर राब्ता करें और ये तफसीर लेकर जाएँ। आप अपने इल्म में भी इजाफ़ा करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकत से आपकी दीन भी संवरेगा, आपकी दुनिया भी संवरेगी, और आपके घर में खूब खूब बरकतें भी नाजिल होगी। नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।